हमारी कुछ ख़वातीन होती हैं जो कि फ़ेक बाबे जो ढोंगी होते हैं उनकी हत्या चढ़ जाती हैं। उसके बाद वो उन्हें कैसे लूटते हैं कि तुम अपनी सास को काबू कर सकती हो, तुम अपने खावंद को काबू कर सकती हो, अपने खावंद के दिल में मोहब्बत पैदा कर सकती हो, और वो ख़वातीन उस पर अमल करती है और हत्या कि अपने जेवर, अपना मालो दौलत और सब कुछ लुटा देती है। चट मंगनी ते पट व्याह। फिर जब इनसे रब्ता किया जाता है तो फिर ये मुलाकात नहीं करती। अब मैं 3 से 4 दिन हो गए इनसे ट्राई कर रहा था कि इनसे मुलाकात की जाए, इस बाबे को पकड़ा जाए, लेकिन ये क्या करते हैं जी, फ़ोन पे ही आपके काम होंगे, हमें जैज़ कैश करवा दें, 5000 करवा दें। मुसलमान जो है उसे अल्लाह ताला से दूर कर देते हैं, हत्ता कि ये अपना पखाना तक उसे खाने का कहते हैं। उसके बाद ये चीज़ें की जाती हैं और फिर इन बाबों के पास जाकर वो ख़वातीन अपने अमल करवाती हैं, पैसे ज़ाया करती हैं। इस वक्त रावी पे मैं मौजूद हूँ। हमारी कुछ ख़वातीन होती हैं जो कि फ़ेक बाबे जो ढोंगी होते हैं उनकी हत्या चढ़ जाती हैं। उसके बाद वो उन्हें कैसे लूटते हैं, क्या हाल करते हैं और मुख्तलिफ़ किस्म के चीज़ें बताते हैं कि तुम अपनी सास को काबू कर सकती हो, तुम अपने खावंद को काबू कर सकती हो, अपने खावंद के दिल में मोहब्बत पैदा कर सकती हो, या सास तुम्हारे कहने पे चलेगी। यानी मुख्तलिफ़ किस्म के हथकंडे आजमाते हैं और वो ख़वातीन उस पर अमल करती है और हत्ता कि अपने जेवर, अपना मालो दौलत और सब कुछ लुटा देती है। अब ये सामने दीवार है, ये दीवार आपको नज़र आ रही है, आप इसके ऊपर देखिए क्या लिखा हुआ है जी, शान बंगाली। शान बंगाली लिखा हुआ, और इन्होंने जगह जगह अपने इश्तिहार लगाए होते हैं, अपने चार्ट लगाए होते हैं, और हमारे अदारे हैं जो इन्हें पकड़ते नहीं। अब लिखा गया हुआ है जी, आमिल ऐसे आमिल है, आमिल शान बंगाली चट मंगनी ते पट व्याह। ऊपर देखे उसने फ़ोन नंबर भी अपना दिया हुआ है कि आप लोग मुझसे रब्ता करें। फिर जब इनसे रब्ता किया जाता है तो फिर ये मुलाकात नहीं करती। अब मैं 3 से 4 दिन हो गए इनसे ट्राई कर रहा था कि इनसे मुलाकात की जाए, इस बाबे को पकड़ा जाए, लेकिन ये क्या करते हैं जी, फ़ोन पे ही आपके काम होंगे, हमें जैज़ कैश करवा दें, 5000 करवा दें। आप अगर किसी से मोहब्बत करते हैं तो आपको आपकी मोहब्बत मिल जाएगी, आपको एक बकरा लाना होगा, उसकी बलि चरानी होगी, नाउज़ बिल्लाह किस तरह के काम लेते हैं। उसके बाद मुख्तलिफ़ किस्म के पैसों की डिमांड की जाती है, बकरियों की सिलियाँ चराई जाती हैं, और कुछ ऐसी हरकत भी की जाती है। यानी शैतान को खुश करने के लिए हर वो काम किया जाता है जिससे ये जो बाबे हैं, मुसलमान जो है उसे अल्लाह ताला से दूर कर देते हैं, और शैतानी जो आमिल हैं या शैतानी अमल करवाते हैं, और शैतानी अमल करवाने के बाद एक तो आप लोग को दायरे इस्लाम से खारिज कर देते हैं, दूसरा आपका काम ही नहीं होता और पुट्ठा तारे से ही असर पै जाता है। अब वो ख़वातीन, ये वीडियो मेरी ख़ास उन ख़वातीन के लिए हैं कि जो आशिक हासिल करने के लिए जी ऐसी आशिक अपना हासिल करना है, या अपनी सस को काबू करना है, अपना बंदा काबू करना है, औलाद नहीं हो रही तो औलाद हासिल करनी है, तो इन झूठे और फ्रेब बाबों के पास चले जाते हैं। उसके बाद अपनी इज़्ज़तें भी यहाँ पे लुटाते हैं, पैसा भी लुटाते हैं, मालो दौलत भी लुटाते हैं। बात यही है, दरअसल वीडियो बनाने का मकसद, प्रोग्राम करने का मकसद यही है कि ख़वातीन को आगाह किया जाए इन चीज़ों से कि इन बाबों जो ढोंगी बाबे हैं इन लोगों से बचा जाए। इन लोगों को यकीन माने नमाज का नहीं पता होता, इन लोगों को कुरान का नहीं पता होता, इन लोगों को ये नहीं पता होता कि हम लोग आए इस दुनिया में किस मकसद के लिए हैं। और यहाँ पर बैठ के इन्होंने जगह जगह अपने इश्तिहार लगाए होते हैं, पोस्टर लगाए होते हैं, और बाद में वही करूँगा कि कहाँ जाते हैं हमारे कानूनी इदारे, इन लोगों के ख़िलाफ़ क्यों कार्रवाई नहीं की जाती। खुलेआम ये काला जादू कर रहे हैं, रावी के किनारे पे बैठ के ये चिले काट लेते हैं, जिन्नात के कब्ज़े में खुद को काट लेते हैं। बातें इनकी होती हैं कि जिन्नात हम लोगों ने काबू कर लिया, लेकिन ये अपने आप को जिन्नात के कब्ज़े में काट लेते, तो जिन्नात इनसे काम लेते हैं, जिन्नात इनसे शैतानी काम लेते हैं, इनसे नाउज़ बिल्लाह सजदे करवाते हैं, ठीक है, हत्ता कि ये अपना पखाना तक उसे खाने का कहते हैं। उसके बाद ये चीज़ें की जाती हैं और फिर इन बाबों के पास जाकर वो ख़वातीन अपने अमल करवाती हैं, पैसे ज़ाया करती हैं, लेकिन मिलता आखिर में ज़िल्लत के अलावा कुछ नहीं। अपनी दुनिया भी ख़राब करते हैं और आखिरत भी ख़राब करते हैं। इससे बेहतर यही है कि आप लोग घरों में बैठे नेक अमल करें, नमाज़ पढ़ें, अल्लाह ताला से दुआ करें। और अल्लाह ताला ने मतलब साफ़ अल्फाज है कि दुआ ऐसी चीज़ है जो आपकी किस्मत बदल देती है। आपका रवैया, आपका इखलाक, वो ये चीज़ें ऐसी हैं कि आप लोगों के यानी ख़ानदान के दिल में, यानी अगर आप सास से मोहब्बत पैदा करना चाहते हैं, सास तो माँ की जगह ही होती है, खामद है, उसके दिल में मोहब्बत पैदा करना चाह रहे हैं तो उसकी हिफाजत करें, उसकी केयर करें, उसकी ज़रूरत का ख्याल रखें, तो खुद ब खुद मोहब्बत पैदा हो जाएगी। उसके सामने बन संवर के रहें, जो कि इरशाद है। लेकिन आप लोग इन बाबों के पास जाते हैं और अपनी इज़्ज़तें नालाम करते हैं, उसके बाद सारी ज़िंदगी पछताते हैं। तो पछताने से पहले ही आप लोग इन चीज़ों को देखें कि हम लोग अपनी दुनिया भी बनानी है और अपनी आखिरत बनानी है। बहैसियत मुसलमान हमारा अक़ीदा है कि जो कुछ होना है अल्लाह के हुक्म से होना है, और अगर हम लोग अल्लाह को राज़ी कर लेंगे तो मेरे ख्याल से लोग खुद ही राज़ी हो जाते हैं। और अल्लाह ने फरमा दिया कि मैं अपने को माफ़ कर दूँगा तो बंदे को राज़ी कर दे। तो मेरे ख्याल से हमारी कोशिश यही होनी चाहिए कि जो हमारे करीबी रिश्तेदार हैं उन लोगों को राज़ी किया जाए, उन लोगों को परेशान ना किया जाए, दुख ना दिया जाए, और इन बाबों के पास जाके उनकी ज़िंदगी को ख़तरे में ना डाला जाए। क्योंकि जब आप लोग ज़िंदगी ख़तरे में डाल लेते हैं, जिन्नात उनके पीछे लग जाते हैं, जिन्नात सारी ज़िंदगी उनकी जान नहीं छोड़ते, और हत्ता कि फिर आप लोग पे भी वो अमल हो जाते हैं। औलाद का मसला हो जाता है आपके आगे, औलाद मजबूर पैदा हो जाती है, औलाद पागल हो जाती है, लोग खुदकुशियाँ कर लेते हैं। लेकिन इन चीज़ों से बचो और इन चीज़ों से परहेज़ करें। बाकी
आप लोग बताइएगा कि आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी है, क्योंकि ये हमारा एक पैगाम था लोगों तक, उन ख़वातीन तक, उन मर्दों तक, कि जो इन ढोंगी बाबों के पास जाते हैं अपना ईमान ख़राब कर देता है। इजाज़त है मुझे, अल्लाह हाफ़िज़।